महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान स्मशान घाट में अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 66 साल के अजित पवार के जाने से राज्य की राजनीति में तो एक बड़ी जगह खाली हुई है, वहीं उनके घर का हाल भी बुरा है। सुमित्रा पवार, पार्थ और जय पवार ने तो अपना सब कुछ ही खो दिया, लेकिन अगर मां की बात करें तो उन्हें नहीं बताया गया कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो चुकी है। लेकिन माँ का दिल माँ ही का होता है। उन्हें पहले ही आभास हो गया कि उनके प्यारे बेटे के साथ कोई अनहोनी हो गई है। अजित पवार की माँ आशा ताई बेटे के एक्सीडेंट के समय बिल्कुल व्याकुल हो गई। कहते हैं ना, माँ का दिल बच्चे में बसता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। ये बात आशा ताई के साथ देखने को मिली। जिस समय अजित पवार के प्लेन क्रैश की खबर आई, उस समय वो बिल्कुल बेचैन हो गई थी। फार्म हाउस के मैनेजर संपत धाईगुड़े ने बताया कि हादसे के वक्त उनकी मां आशा पवार टीवी देख रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, क्या दादा यानी अजित पवार का एक्सीडेंट हो गया है? अजित पवार की मौत की खबर मां तक ना पहुंचे, इसके लिए फार्म हाउस के स्टाफ ने पूरी कोशिश की। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने आनन फानन में टीवी का केबल कनेक्शन तक हटा दिया। लेकिन मां का दिल था, वो धड़कना भूल सकता है, लेकिन बेटे को कैसे भूलता। एक स्टाफ ने तो उनका मोबाइल फ़ोन ही फ्लाइट मोड पर लगा दिया था और उनसे कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन माँ का दिल था। वो भांप चुकी थी, वो बेचैन थी। वो कुछ ही देर में धीरे धीरे बारामती के लोग उनके घर के पास इकट्ठे होने लगे थे। माँ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। एक मीडिया हाउस ने ये सारी जानकारी छापी है। माँ पैदल ही निकल चुकी बाहर, संभालना मुश्किल होता। संपत के मुताबिक आशा पवार को लगा कि उनके बेटे को शायद हल्की फुल्की चोट लगी होगी। पूरे घर में मातम था, सभी में बेचैनी थी, घर में भीड़ इकट्ठी हो रही थी। थोड़ी देर बाद टीवी पर खबर चलने लगी कि अजित पवार को बारामती अस्पताल ले जाया गया है। संपत ने बताया, हम आशा ताई को बार बार कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो फार्म हाउस से बाहर नंगे पैर ही निकल पड़ी और कहने लगी, उन्हें दादा को देखना है। आखिर मजबूरी में हमें उन्हें बारामती के बंगले तक ले जाना पड़ा। वहाँ भीड़ देख के वो समझ चुकी थी कुछ अनहोनी हो गई। अजित पवार 4 दिन पहले ही अपनी माँ से मिलने फार्म हाउस आए थे। शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे पहुँचे थे और 15 मिनट तक अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। 86 साल की माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। माँ का ख्वाब था कि उनका बेटा उनके देवर की तरह एक बार महाराष्ट्र का सीएम बने। इसलिए उन्होंने 2023 में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि एक बार उनके बेटे को सीएम बनना चाहिए। अजित पवार के पिता अनंतराव पवार का निधन काफ़ी जल्दी हो गया था। वह 1988 में ही नहीं रहे थे। उनके बाद उन्हें मां आशा पवार ने ही बड़ा किया। बाद में वह चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन में राजनीति में आ गए। अजित पवार के पिता अनंतराव क्रिएटिव आर्ट्स के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती थे। उन्होंने मशहूर फिल्म मेकर वी शांताराम के साथ राजकमल स्टूडियो में काम किया था। अजित पवार को पिता की मौत का सदमा शादी के महज 3 साल बाद ही लग गया था। अजित ने 1985 में सुनेत्रा पवार के साथ शादी की थी और वो दोस्ती में ही ये शादी करवाई भी गई थी। अजित पवार की मौत की खबर आते ही बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा पवार दिल्ली में थे, जो सरपट ही मुंबई की तरफ भागे। सुप्रिया सारे समय अपनी भाभी सुनेत्रा के साथ साय की तरह बनी रही। यहाँ तक कि जब अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब भी सुप्रिया ने भाभी का साथ नहीं छोड़ा था। इसी बीच शरद पवार ने बुधवार को बहुत ही भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों से ये भी कहा कि इस दुखद घटना को राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसे सिर्फ एक हादसे के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ।